जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से वेलकम प्रणाम। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है बवासीर। तो आप लोग थोड़ा सा थाम के बैठ जाओ, क्योंकि टॉपिक बवासीर। तो आज हम देखेंगे सही अल बुखारी की 1117 और 1116, यानी कि 1117 और 1116 को। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो 1117 में है कि एक बार इमरान बिन हुसैन को बवासीर हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत भयंकर बवासीर हुआ होता है शायद। इसलिए वो जाकर मोहम्मद साहब से पूछता है कि मैं नमाज कैसे पढ़ूँ। तो मोहम्मद साहब इस पर बोलते हैं, ही सेड, प्रे वाइल स्टैंडिंग, एंड इफ़ यू कांट प्रे वाइल सिटिंग, एंड इफ़ यू कैन नॉट डू इवन दैट, देन प्रे लाइंग ऑन योर साइड। तो मोहम्मद साहब उससे बोलते हैं कि अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम बैठ के पढ़ लो, और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक साइड पर लेटे लेटे या दाईं करवट या बाईं करवट लेटे लेटे नमाज पढ़ लो। तो इतने भयंकर अगर बवासीर हो जाए तो खैर अल्लाह जो बहुत ही रहीम है, उसने अपने बंदों पर रहम करते हुए ये चीज़ नाजिल की है। तो यहाँ पर देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि अगर इतना भयंकर बवासीर हो जाए तो अपने बंदों पर रहम करते हुए अल्लाह ने बोल दिया कि चलो बैठ के या लेट के पढ़ लो। तो इस तरीके से मुस्लिम भाई हमारे नमाज पढ़ सकते हैं। मगर इसमें एक ट्विस्ट है जो हम अगली हदीस में पढ़ेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ हदीस नंबर सही अल बुखारी की 1116। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या है। इसमें लिखा है, इमरान बिन हुसैन हैड पाइस। Once Abu Mamar narrated from Imran bin Hussein and said, I asked the Prophet about the prayer of the person while sitting. He said, it is better for one to pray standing. खड़े होकर पढ़ना ही ज़्यादा सही है। एंड whoever prays sitting gets half the reward. और जो बैठ कर पढ़ता है नमाज, उसको खड़े होकर पढ़ने वाले का आधा सवाब मिलेगा। एंड whoever prays while lying gets half the reward of that who prays while sitting. और अगर कोई लेट कर नमाज पढ़ता है तो जो लोग बैठ कर नमाज पढ़ते हैं उसको उसका भी आधा मिलेगा, यानी खड़े होकर पढ़ने वाले का 25%। अब प्रश्न ये बनता है कि अल्लाह खुद अपने बंदों को ये कह रहा है, प्रॉफेट मोहम्मद के ज़रिए से सिखा रहा है कि अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे नमाज पढ़ लो। मतलब जब वो लोग वैसा कर रहे हैं तो उनको वो आधा सवाब दे रहा है, यानी बैठ के पढ़ने वालों को खड़े होकर पढ़ने वालों को आधा सवाब, और लेट के पढ़ने वालों को बैठ के पढ़ने वालों से भी आधा सवाब। तो ये तो गलत बात है भाई। अल्लाह साहब आप बहुत हित रहीम हो, तो कम से कम जो लोग बवासीर से ग्रसित हैं, इनको भयंकर बवासीर हो रखा है और बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते और लेट कर पढ़ रहे हैं, कम से कम उन पर रहम करो। और जब तुमने खुद ही प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि भाई लेट के पढ़ दो, तो उनको कम से कम पूरा सवाब दे दो। ऐसा क्या रहम करना तो बेचारों पर कि अब बंदा बैठ भी नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और तुम उसका सवाब भी काटे ले रहे हो। तो भाई मोमिन को ये चीज़ समझनी चाहिए। और मोमिन भाइयों को वैसे चलो 25% में ही किसी तरह गुजारा कर लो, पूरा सवाब नहीं मिल सकता। तो आज की याद इसी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मज़ा भी आया होगा। तो अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार बातें लेकर मैं आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।